हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के विषय में, है ना। अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग भी फटाफट अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13, है ना। देखिए जल्दी से फटाफट, है ना। जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स इन अ फर्म, है ना। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल वाज 60,000 एंड 40,000 एज ऑन January 1st, 2015. During the year they earned a profit of 30,000. ओके मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि त्रिपाठी और चौहान दो लोग हैं, एक फर्म में पार्टनर हैं जो कि 3:2 में अपने प्रॉफिट लॉसेस को बांटते हैं आपस में, है ना। उनकी कैपिटल 2015 जनवरी 1 तारीख को 60,000 और 40,000 है ना। जहाँ तक क्वेश्चन को देखिए बेटा, अकाउंट बनाते समय सबसे पहला काम है हम क्वेश्चन को अच्छे से समझें। अगर ना समझ पाएंगे हम, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर बनेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसी वर्ष के दौरान उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है, 30,000, 30,000 रुपए, है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर, इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप डीड के अनुसार उनको पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है 1,000 पर मंथ, है कि नहीं। और उसके बाद दिया हुआ है एंड 5% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, उनके कैपिटल पर हमको 5% इंटरेस्ट देना है कि नहीं। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। दे आर आल्सो टू बी चार्ज्ड एन इंटरेस्ट 5% ऑन देयर ड्राइंग्स, ठीक है। मतलब उनके ड्राइंग्स है जो पर्सनल यूज के लिए उन्होंने निकाला हुआ है पैसा, उसके लिए उन पे 5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ऐसा बोल रहा है ना। अच्छा, उनकी ड्राइंग बताया हुआ है, उन्होंने ड्राइंग की हुई है। त्रिपाठी ने 12,000 ड्राइंग की है एंड चौहान ने 8,000, है कि नहीं। उस पे बोल रहा है इंटरेस्ट अलाउड ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। ओके, एक बार और हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, त्रिपाठी और चौहान एक फर्म में पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है प्रॉफिट लॉसेस का 3:2, है कि नहीं। उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है 1 जनवरी 2015 को 60,000 एंड 40,000। इसी दौरान उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो है 30,000, 30,000 रुपए, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के अनुसार वो दोनों को पर मंथ 1,000 रुपीज सैलरी के रूप में दिया जाएगा, उनके डीड में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में कि कैपिटल पर 5% हमको क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। और ड्राइंग जिन्होंने पर्सनल यूज के लिए जो निकाला हुआ है पैसा, उस पर 5% चार्ज करना है हमको, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब उनसे लेना है, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद बोला गया है त्रिपाठी और चौहान ने 12,000 और 8,000 उन्होंने ड्राइंग की हुई है। ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना लगाना है बेटा, 5%। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, देन कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताया हुआ है। शायद अगर आपको ना समझ में आया हो तो इस वीडियो में अच्छे से ध्यान लगा के देखना और समझने की कोशिश करना, समझ में जरूर आएगा, इजी है एकदम, है कि नहीं। फिर उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड दिए हुए हैं बुक में आपके। पहला दिया है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, मतलब अगर मान लो हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सेकंड मेथड दिया हुआ है बुक में जो कि फ्लक्चुएटिंग मेथड है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे विश्लेषणात्मक मेथड, है ना, विधि, ठीक है। तो पहले तो हम इसी को फर्स्ट मेथड को ही बनाने की कोशिश करेंगे, उसी को सीखेंगे,
है ना, जब क्या हो, कैपिटल फिक्स्ड हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जान रहे हैं कि सबसे पहले हमको प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फिर से आपको रिवाइज करवा दूं, क्या करते हैं हम, प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड सबसे फर्स्ट लिखते हैं, प्रॉफिट जो भी हुआ है हमको ईयर में प्रॉफिट हुआ है उसको हम लिखेंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद हम इधर क्या लिखेंगे, इस साइड हम लिखेंगे जो भी पार्टनर्स को हमको देना है कि नहीं। तो ईयर भर में प्रॉफिट तो हमको दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है हमको। तो बेटा कितना दिया हुआ है प्रॉफिट, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट को लिखेंगे, लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट, यहाँ पे लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं बाय, आप लोग जान रहे हैं ना, बैलेंस, क्या आएगा यहाँ पे, बीडी, कितना दिया हुआ है बेटा बुक में 30,000, इसको लिख लेते हैं सबसे फर्स्ट, है ना। ये 30,000 रुपए का हमारा क्या है, ये प्रॉफिट है, ये आप जान रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। हमने प्रॉफिट को लिख दिया यहाँ पे कितना, 30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट के रूप में और हमको क्या चार्ज करना है जो हमको मिलेगा, पिछली क्लास को थोड़ा सा ध्यान कीजिए, हमको ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिलेगा, याद आया कि नहीं आया। तो यहां लिख सकते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब देखते हैं इनका ड्राइंग है कितना कितना, तो एक का है बेटा 12,000, है ना, एक का है 12,000, एक किसका है, त्रिपाठी का, यहां लिख लेते हैं त्रिपाठी के लिए मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, टी का है कितना बेटा 12,000। इसको आप रफ में भी कर सकते हैं, जो मैं यहाँ अंदर पर्टिकुलर में कर रहा हूँ इसको आप कहाँ कर सकते हैं, वर्किंग नोट या रफ वर्क भी कर सकते हैं। 12,000 इंटू कितना परसेंट बोला है बेटा, 5% बोला है, निकाल लेते हैं 5% कितना होगा त्रिपाठी का, आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 5% कितना होगा बेटा, फट से बताओ जल्दी से, कैसे निकालना है मालूम है ना। अगर ना मालूम हो तो आप बिल्कुल एक बार मैं एक वीडियो में बताऊंगा सारा कुछ, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इतना तो आता होगा मेरे हिसाब से। तो इसका कितना हो जाएगा 600, है कि नहीं। वैसे ही हम निकाल लेते हैं चौहान के लिए मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, उन्होंने कितना किया हुआ है ड्राइंग 8,000, ठीक है, 8,000, इस पे भी कितना चार्ज करना है हमको, 5% चार्ज करना है, कितना हो जाएगा ये 400, ठीक है। दोनों को ऐड करके हमको अमाउंट में लिख देना है बेटा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1,000 रुपीज, ओके 1,000। अब दोनों, ये तो इधर का हो गया प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन का, क्रेडिट साइड का हो गया, क्योंकि हम दो ही चीज लिखते हैं, पहला जो ईयर में हमको प्रॉफिट हुआ है उसको, और सेकेंड में ड्राइंग पे जो हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, हमको इंटरेस्ट मिलेगा इसलिए हमारे लिए प्रॉफिट है, और हम कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में प्रॉफिट के जैसा ही यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो और कुछ नहीं बोला है, आगे देख लेते हैं हम। अब चले जाते हैं किस साइड, डेबिट साइड, है ना। डेबिट साइड हमको क्या लिखना है, तो डेबिट साइड हमको बेटा देख लो, इसमें एक्सपेंसेस कुछ दिए हुए हैं क्या, नहीं दिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं दिए हुए हैं एक्सपेंसेस। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, जब एक्सपेंस है ही नहीं तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया बेटा, है कि नहीं। अब प्रॉफिट हो गया तो अब हम इसको टोटल करेंगे, कितना है 31,000, है ना, 31,000। इसी प्रॉफिट को हम उठा के डेबिट साइड भी ले आएंगे, बैलेंस करते तो आपको बनता होगा 31,000। अब यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा, मतलब यहाँ पे जीरो है, जीरो माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, बैलेंस भी हमारा आ जाएगा 31,000, ओके 31,000 आ गया। अब हम ये जो बैलेंस आया इसको क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट, या हम लिख सकते हैं टू कैपिटल अकाउंट भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट ऐसा लिख सकते हैं। अब ये 31,000 जो हमारा प्रॉफिट हुआ है इसको हमको पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में ही बांट देना होगा। तो हम यहाँ पे बांट देते हैं भाई, हमारे पास कौन कौन है पार्टनर्स, एक है त्रिपाठी और एक है चौहान, ठीक है। त्रिपाठी जी के लिए लिख लेते हैं, त्रिपाठी जी को जो भी मिलेगा हम यहाँ पे लिख देंगे, और कौन है, चौहान है, ठीक है, चौहान जी को भी जो मिलेगा हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और लिख के यहाँ पे टोटल कर देंगे। तो 31,000 को हमको उनके रेशियो में ही बांटना है बेटा, है ना। तो रेशियो क्या दिया हुआ है इनका, थोड़ा सा वर्किंग नोट देख लेते हैं, इसको हम वर्किंग नोट के जैसे बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं, वैसे इजी है,
कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है बेटा, ठीक है। तो इनका रेशियो जो दिया है त्रिपाठी का कितना है, टी का है, यानी त्रिपाठी जी का है कितना 3, और रेशियो चौहान जी का कितना है 2 इक्वल कितना हो गया बेटा 5, ठीक है। अब हमको बांटना कितना है 31,000, मैं एक बार करके बता रहा हूं बेटा, आप लोग सीख लेंगे, है ना। तो देखते हैं बांटना कितना है, हमको 31,000 को बांटना है, ठीक है। त्रिपाठी जी का सबसे पहले बांट रहे हैं हम, ठीक है, त्रिपाठी जी का सबसे पहले बांट रहे हैं। 31,000 को बांटना है 3/5, इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 18,600, ठीक है, आएगा ना इतना। ओके, अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं और कौन है भाई, चौहान जी हैं, तो चौहान जी को भी दे देते हैं। 31,000 है इंटू इनका रेशियो कितना है 2/5, तो इसको हम कर लेते हैं 2/5, है ना। तो इनका कितना निकल जाएगा बेटा, जल्दी से निकाल के बताओ मेरे को, कितना निकलेगा जल्दी बताओ। ओके, निकाल के देखो जल्दी से, कितना निकलेगा 12,400, ठीक है, 12,400। बेटा थोड़ा सा आप लोग भी करने की कोशिश करो, ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन जल्दी होगी तभी क्वेश्चन जल्दी बनेगा, है ना, और आपको प्रॉपर टाइम मिल पाएगा पेपर में। अब इस अमाउंट को उठा के हमको यहाँ पे रख देना है। चलिए फटाफट रख लेते हैं भाई। त्रिपाठी जी को कितना मिला 18,600, और चौहान जी को कितना मिला 12,400। ओके, ये हो गया, ये दोनों को हमने 31,000 को हमने दोनों के बीच में क्या कर दिया, बांट दिया। ओके, अब इतना तो हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, इतना वीडियो हमने पढ़ लिया था और सीख भी लिया था। अब आते हैं हम किसमें, कैपिटल अकाउंट में। बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको। क्वेश्चन में बोला है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, यानी कि अगर मान लो कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, इस मेथड से हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट, तो पहला नंबर में बनेगा जिसमें मैं ए डाल दिया हूं कैपिटल अकाउंट, इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जैसे कि कैपिटल अकाउंट का मैंने प्रोफार्मा खींचा हुआ है ना। इसको ध्यान से देखेंगे, सबसे फर्स्ट है क्या पर्टिकुलर, उसके बाद त्रिपाठी जी के लिए एक हमने रख दिया है कॉलम, और चौहान जी के लिए हमने एक कॉलम रख दिया है, ठीक है। ये कौन सा साइड है आप लोगों को मालूम है, ये है हमारा डेबिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड के लिए ही सेम हमने किया हुआ है, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा हुआ है, फिर उसका त्रिपाठी जी के लिए अमाउंट और चौहान जी के लिए अमाउंट। यहाँ पे ये कौन साइड है, क्रेडिट साइड है। जैसा कि आप लोग पहले से जान रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, आपको ट्रायल बैलेंस थोड़ा याद कीजिए। ट्रायल बैलेंस में आपने पढ़ा होगा कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, यानी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिख लेते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया हुआ है बेटा, आप लोग बुक में जल्दी देखो, इसमें दिया हुआ है 60,000 किसने लगाया है, शुरू में त्रिपाठी जी ने लगाया है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बैलेंस, जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं, लिखेंगे बाय बैलेंस क्या, बीडी लिखना है सीडी, हाँ याद रखना है बेटा बीडी, ठीक है। कितना, एक ने लगाया है 60,000 और चौहान जी ने कितना लगाया है बेटा 40,000, ठीक है। चौहान जी ने 40,000 लगाया, हमने लिख लिया। अच्छा, इस मेथड में बेटा आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, यानी जो फर्स्ट ए नंबर का अकाउंट बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट जिसमें मैंने लिखा हुआ है, कब, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड में जो पहला लेजर बनेगा वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बनेगा। इसमें केवल और केवल पार्टनर्स ने जो शुरू में लगाया हुआ है पैसा, मेन कैपिटल जो है ना, केवल वही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो भी बैलेंस केवल लिखेंगे हम, वो भी कहाँ पे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, आपको तो बनता होगा बैलेंस करना। इसको टोटल करेंगे हम जल्दी से, ये 40,000, ठीक है, इसका टोटल कितना है 60,000, वेरी गुड। अब इसी को उल्टा के यहाँ पे ले आते हैं जल्दी से त्रिपाठी के अमाउंट में,
60,000 एंड 40,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस कितना निकल जाएगा आप लोग जान रहे हैं, उतना ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, जीरो मान लेंगे हम इसको, ठीक है। ये 40,000 इसका हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं टू बैलेंस क्या CD, ओके, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने इस बैलेंस को, ठीक। अब इसके बाद जो बनने वाला है अकाउंट वो है फिक्स्ड कैपिटल का करेंट अकाउंट। इसको हम क्या बोलेंगे, करेंट अकाउंट। यानी इस मेथड में अगर बोल रहा है फिक्स्ड मेथड में बनाओ तो हम इसमें दो बनाएंगे, दो लेजर बनेगा कैपिटल का। पहला कौन सा, कैपिटल अकाउंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें आएगा जो पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करते समय शुरू में कैपिटल लगाई, ठीक है। इसके अलावा इस लेजर में कुछ भी नहीं आएगा। सेकंड रहेगा हमारा कौन सा, करेंट अकाउंट। चलिए फिर इसको देखते हैं अब आगे। इसको हम हिंदी में बोलते हैं चालू खाता। क्या बोलेंगे, करेंट अकाउंट को चालू खाता हम हिंदी में बोलते हैं। बेटा हिंदी में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, है ना। हो सकता है आगे चल के हिंदी में भी पढ़ना पड़ जाए, या फिर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो वहां पे जो भी हमारे कस्टमर हो वो हिंदी में लिखते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं इसको हिंदी में भी थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट को हम चालू खाता भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने बनाया था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या आएगा, करेंट अकाउंट। अब इसमें लिखना क्या क्या है भाई, तो इसमें लिखना है जो पार्टनर्स को मिलने वाला है, या हम ये बोले कि जो पार्टनर्स का ही है कि नहीं। तो क्या क्या मिल सकता है भाई पार्टनर्स को, पार्टनर्स को जैसा कि सैलरी मिल सकती है, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल सकता है, और अगर डीड में कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह दिया हुआ है, इंटरेस्ट देना है कैपिटल में इंटरेस्ट, तो उसको देना है हमको। यानी डीड के अनुसार जो भी फर्म की ओर से पार्टनर्स को मिलने वाला है वो हम कहां पे लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड। जैसे कि ये आप लोग जान ही रहे हो, इस साइड को क्या बोलेंगे हम, क्रेडिट बोलेंगे। यानी क्रेडिट साइड हमको मिलना, जो पार्टनर्स को मिलना है केवल हम उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स को क्या क्या मिलना चाहिए भाई, प्रॉफिट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। ये सब तब मिलना चाहिए जब डीड में पहले से ही दिया गया हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में डीड है हमारे पास, हम जान रहे हैं, तो डीड के अनुसार उनको क्या क्या मिलना है क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है इंटरेस्ट देना है भाई दोनों को, है कि नहीं। हमने अभी पढ़ा है कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट देना है, 5%, ठीक है। तो उनका जो फिक्स्ड कैपिटल है यानी 60,000 और 40,000, ये वाला कैपिटल इस पे इंटरेस्ट देना है। तो सबसे पहले हम यहां पे क्रेडिट साइड ही लिख लेते हैं, बाय इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, ऑन कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब दोनों के लिए हमने कॉलम अलग अलग खींचा हुआ है, त्रिपाठी जी के लिए और चौहान जी के लिए। तो त्रिपाठी जी कितना लगाए भाई, 60,000 का कितना निकलेगा, 5%, कितना निकलेगा जल्दी बोलो, 3,000, ओके ठीक बोला आपने, 3,000 हमने लिख लिया। चौहान जी कितना लगाए थे, 40,000 लगाए थे, यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। 40,000 लगाया था तो 40,000 का कितना परसेंट निकलेगा, 5%, कितना हो जाएगा, 2,000। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत होशियार हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि उनको सैलरी देना है, ठीक है। सैलरी कितना देना है, सैलरी देना है बेटा 12,000, एक व्यक्ति को 1,000 रुपए महीने के हिसाब से, ठीक है। तो 1,000 रुपए महीने के हिसाब से हम क्या बना लेते हैं, सैलरी बना लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम यहां पे बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो 1,000 रुपीज पर मंथ बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। 1,000 इंटू एक साल में कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसलिए त्रिपाठी जी को कितना मिलेगा भाई, 12,000 मिलेगा। और चौहान जी को कितना मिलेगा, उनको भी 12,000 ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हमको देना है, जो हमने प्रॉफिट बांट के रखा हुआ है, कहां पे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप लोगों को मालूम है ना, ठीक है। दिखाता हूं, ये है, हमने बनाया था प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है कि नहीं। इसमें हमने कितना कितना प्रॉफिट बांट के रखा हुआ है, एक को देना है 18,600, दूसरे को देना है 12,400, ठीक है। इसी को अब हम कहां ट्रांसफर करेंगे, करेंट अकाउंट में, कहां पे,
करेंट अकाउंट में। यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे टू करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, टू करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसको अब हम ले जाते हैं जल्दी से उठा के कहां पे, करेंट अकाउंट में। ओके, तो यहां पे हम लिख लेते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, लिख लेते हैं यहां पे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो त्रिपाठी जी को कितना दिया था, 18,600 और चौहान जी को हमने कितना दिया था, 12,400, ठीक है, ये हो गया। और क्या देना है भाई पार्टनर को, जल्दी आप लोग क्वेश्चन खोजो, क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीज और देना है। मेरे को तो लग रहा है कि हमको जो देना था हमने दे दिया। पहला इंटरेस्ट देना था कैपिटल पर, हमने क्रेडिट कर दिया उसको, फिर उसके बाद सैलरी देना था, उसको भी हमने 12,000 क्रेडिट कर दिया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हमने बांटा हुआ था उसको भी हमने दे दिया। मेरे हिसाब से तो हो गया भाई, आपको क्या लगता है कितना देना चाहिए था, इतना ही कि और भी कुछ है ना, बस इतना ही। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको फटाफट टोटल करना पड़ेगा अब हमको। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे कहाँ, किस साइड की, क्रेडिट साइड की, ठीक है। क्रेडिट साइड में जो पार्टनर्स को मिलना था हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया, यानी सबको लिख दिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेबिट साइड में, है ना। तो जस्ट अपोजिट क्रेडिट का जस्ट अपोजिट मतलब ऐसा अमाउंट जो पार्टनर्स किसको देंगे भाई, फर्म को देंगे, फर्म को वापस करना है। जैसे उन्होंने ड्राइंग कर लिया है, यहां से कुछ निकाल लिया, फर्म से कुछ पर्सनल यूज के लिए उन्होंने निकाल लिया हुआ है, चाहे पैसा हो या गुड्स हो, उसको तो वापस करना पड़ेगा ना भाई पार्टनर्स को, है कि नहीं। तो हम लिख लेते हैं उन्होंने कितना कितना ड्राइंग किया हुआ है बेटा, देख लो जल्दी क्वेश्चन में। त्रिपाठी जी 12,000 और 8,000 रुपीज किसने निकाला है, चौहान जी ने निकाला है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं टू ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। कितना कितना है, त्रिपाठी जी 12,000, ठीक है, और चौहान जी कितना 8,000, वेरी गुड, ये हो गया। फिर उसके बाद ये तो इन्होंने क्या किया, ड्राइंग किया हुआ है, तो इसके ऊपर हमने क्या चार्ज किया है, इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए हमने क्या किया है, इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है। तो ड्राइंग का पैसा तो वापस करेंगे ही, साथ में क्या देंगे हमको, इंटरेस्ट देंगे। जैसा कि हमने इनको कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया हुआ है 3,000 2,000, वैसे ही उन्होंने ड्राइंग किया हुआ है तो फर्म को वो वापस करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट लिख लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। इसको लिख लेते हैं कितना कितना इंटरेस्ट हमने निकाला था, मालूम है 600 और 400, यानी त्रिपाठी जी ने को कितना वापस करना है, 600 देना है, फर्म लेगी कितना 600, और 400 चौहान जी। आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने निकाला हुआ है, एक का 600 और दूसरे का 400, ठीक है। और क्या लेना है हमको वापस, किससे, पार्टनर से, अब कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ओके। अब ये हो चुका है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है। बैलेंस करना बहुत बेहतर तरीके से आपको सिखाया गया है, कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे हम लास्ट में एक लाइन छोड़ेंगे और सेकेंड लाइन से हम स्टार्ट करेंगे। ये डिब्बा बना लिया हमने, इस साइड भी हम डिब्बा बना लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम किसको ऐड कर लेते हैं, चौहान जी को, है कि नहीं। सबसे पहले हम चौहान जी का जितना भी अमाउंट है क्रेडिट साइड का उसको ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से यहाँ बैलेंस उठा के रख दिया। अब त्रिपाठी जी का हमने जो डेबिट में अमाउंट लिखा हुआ है उसको क्या कर दें, माइनस कर देते हैं, है ना। तो जो आएगा उसको हम बैलेंस बोलेंगे, और बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं बेटा, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसा कि आप पहले से ही जानते हो, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू, है ना, टू बैलेंस CD, ठीक है, टू बैलेंस CD। अब 33,600 में से 12,600 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 21,000, है ना। और 26,400 में से माइनस करेंगे 8,400, है ना। तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा
18,000। ये बन गया हमारा कौन सा अकाउंट, करेंट अकाउंट। अच्छा, इस बैलेंस को कहाँ फॉरवर्ड करना है, कैपिटल अकाउंट में, जहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक बार और हम पूरे चीज़ों को रिवाइज कर ले। नवोद एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13, त्रिपाठी एंड चौहान। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें हमने सबसे पहले बनाया प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रॉफिट साइड यानी क्रेडिट साइड हमने देखा और लिखा। सबसे पहले बैलेंस कौन सा, प्रॉफिट पूरे ईयर का 30,000 जो कि दिया था, और प्रॉफिट के रूप में हमको क्या मिलने वाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने उसको भी दोनों पार्टनर्स ने जितना ड्राइंग किया था उस पर 5% हमने दोनों का निकाला, दोनों पार्टनर्स का, और आया 600 400 जो कि प्रॉफिट के रूप में हमको मिलने वाला है। इसलिए हमने कहाँ रख दिया, क्रेडिट साइड रख दिया। दोनों प्रॉफिट को हमने टोटल किया, कितना आया 31,000 को फिर हमने क्या किया, दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में, जो कि डीड में दिया हुआ है, कितना रेशियो भाई 3:2। 3:2 में हमने इस प्रॉफिट को क्या किया, बांट दिया है ना। बांटने के बाद इस प्रॉफिट को कहाँ ले गए हम, करेंट अकाउंट में। ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद जस्ट बाद हमने पहला मेथड पढ़ा कैपिटल अकाउंट का, जो कि फिक्स्ड अकाउंट होता है ना, जो कि पुस्तक में दिया हुआ है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल फिक्स्ड है ये मानते हुए इसी मेथड से अगर हम बनाएं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का हमने प्रोफार्मा खींचा। प्रोफार्मा खींचने के बाद आप लोग प्रोफार्मा बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये एक कॉलम हमने रखा त्रिपाठी जी के लिए, दूसरा कॉलम हमने रखा चौहान जी के लिए, है ना। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में केवल वही अमाउंट लिखेंगे जो उन्होंने शुरू में लगाया बिजनेस में, किन्होंने, पार्टनर्स ने। ठीक है ना, शुरू में जो भी इन्वेस्टमेंट किया पार्टनर्स ने, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 और 40,000। ठीक है, दोनों का हमने क्या किया, बैलेंस लिखा, यहाँ पे बैलेंस फॉरवर्ड किया। फिर उसके बाद चूंकि कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए इसमें और दूसरी चीज हम नहीं लिखेंगे, फिक्स्ड कैपिटल ही लिखेंगे, 60,000 और 40,000। इसको हमने क्या किया, बैलेंस किया, बैलेंस को फॉरवर्ड किया, टू बैलेंस सीडी किया। ठीक है, ये हो गया कौन सा हमारा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसी में दूसरा नंबर बी नंबर में बनता है करेंट अकाउंट, है ना। तो करेंट अकाउंट हमने बनाया। करेंट अकाउंट में जैसा कि आपके सामने है, करेंट अकाउंट में हमने क्या क्या किया, हमने क्रेडिट साइड सबसे पहले देखा, क्रेडिट साइड हमको क्या क्या लिखना है। तो क्रेडिट साइड जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, वो अमाउंट लिखना है जो पार्टनर्स को मिलने वाला है, फर्म की ओर से पार्टनर्स को दिया जाने वाला है। ठीक है, तो क्या क्या दिया जाने वाला है, हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, उसके अनुसार हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना 3,000 और 2,000। सैलरी देना है 1,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपये दोनों पार्टनर्स को। और प्रॉफिट लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमने प्रॉफिट बांटा हुआ है उसको, है ना, इसको दिया जाने वाला है। अब डेबिट साइड देख लेते हैं। ड्राइंग का पैसा हम पार्टनर से लेंगे इसलिए डेबिट लिखा हुआ है। इंटरेस्ट भी हम लेंगे, हम का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्म। ठीक है, फर्म लेगी ड्राइंग और ड्राइंग पर इंटरेस्ट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको टोटल किया, क्रेडिट से डेबिट को माइनस किया और बैलेंस को फॉरवर्ड किया। टू बैलेंस सीडी किया 21,000 और 18,000। तो शायद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा किसका, कैपिटल का। अगर कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, ठीक बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।